हम खड़े हैं राजस्थान के चूरू जिले की सिद्धमुख तहसील में। सिद्धमुख तहसील में आपको जिस प्रकार से पता है, पुलिस थाना सिद्धमुख ये काफी सुर्खियों में रहता है। और आज एक बार फिर यहाँ पर एक ऐसा मामला आया कि ठगी का मामला आया कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए का किसानों को चूना लगा है। हमारे साथ हरदीप जी सुंदरिया एडवोकेट, वो पूरी बात है, क्या प्रकरण है, पूरा बताएंगे जी। नमस्कार। नमस्कार जी बताइए, क्या कुछ मामला है? ये पिछले 1 साल पहले की बात है। इस क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े किसानों को गुमराह करके बड़े बड़े जो 10 लाख से ऊपर की कीमत के ट्रैक्टर फाइनेंस पर निकलवा कर किसानों को ये लालच दिया गया कि हम 14,000 रुपये पर महीना आपको ट्रैक्टर का किराया देंगे और पूरी किस्त हम भरेंगे, और गुमराह करते हुए और वो ट्रैक्टर ले गए। उन्होंने हमारा एक लोकल रेजडी का किर्सन है, उस किर्सन को साथ लिया विश्वास में लेकर, तो करीब 25 ट्रैक्टर इस क्षेत्र से गए हैं। और मैं तो कहता हूँ ठगों ने ठगी मारते मारते सीखे ही नहीं, लास्ट में 7 ट्रैक्टर कृष्ण के भी ले गए। अच्छा, जो साथ दे रहा था उनके भी साथ दे रहा था उसके साथ भी उन्होंने लास्ट में ठगी की। तो कल हमने पहले एक विवाद दिया था और उस पर कृष्ण को यहाँ पुलिस ने बुलाया। तो कृष्ण ने क्या किया कि वो आ नहीं रहे थे किसी भी हालत में। कृष्ण ने उनको ये कहा कि मैं तुम्हें 2 ट्रैक्टर और दिलाऊंगा। तब वो पैसे की व्यवस्था करके और 2 ट्रैक्टर और लेने के लिए आए थे। मतलब उनको भी झांसा देकर बुलाया गया। हाँ, झांसा देकर बुलाया और तभी वो पुलिस के हाथ चढ़े हैं। और आज हम सभी, ये गालड़ के सरपंच साहब हैं, देरवाल साहब, और भी गालड़ के जो पीड़ित है, और ये मातूराम जानी है, जो उन्होंने बोला था कि आपको 15,000 रुपए 14,000 रुपए महीने के दिए जाएंगे, वो इन किसानों को मिल रहे थे? नहीं तो पैसे दिए, ना ही किस्त भरी, और वो ट्रैक्टर नाम इनके हैं और उनका दुरुपयोग वो कर रहे हैं, बता रहे हैं पंजाब में आगे टिपा दिए। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा एक गिरोह चल रहा था। तो किसानों को भी बहुत सचेत रहना होगा। मैं कहता हूँ अब तो ठगों की टोली इतनी जगह जगह फिर रही है, हर पैर पर ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं ठग, तो बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। और आज सभी किसान इकट्ठे होकर हम आए थे, एसएचओ साहब ने हमारी बात को मान लिया है, अभी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। और हमें पूरा उम्मीद है कि 25 के 25 ट्रैक्टर इस क्षेत्र से जो गए, न्यू हॉलैंड जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर, वो सारे के सारे सिद्धमुख पुलिस वापस लाने का प्रयास करेगी। जो गरीब किसान है उनको मारने का काम किया, मार दिया गरीब किसानों को। तो अब गरीब किसानों की 3-3 लाख रुपए की वो किस्त आई हुई है, हर 6 महीने बाद किस्त आती है। तो लगभग किसी की 4 लाख की किस्त आ गई, किसी की 3 लाख की, ब्याज सहित जो रकम है वो बड़ी पड़ी है। और किसानों के पास न ट्रैक्टर है और न देने के लिए पैसे हैं। ठगों ने ठग लिया। सिविल खराब हो रहा है वो किसानों को। इस पूरी ठगी के अंदर इन ठगों के गिरोह के साथ ट्रैक्टर एजेंसियां जो है, एजेंसियों में जो फाइनेंस करने के लिए जो लोग आते हैं फाइनेंस कंपनियों के, वो भी मिले हुए नहीं। तो एक आदमी के 7-7 ट्रैक्टरों का फाइनेंस उन्होंने कर दिया और इन ठगों को ट्रैक्टर दिला दिए। पूरा सिस्टम है, बहुत बड़ा है। और वो पूरा मैं तो कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो आज हमारी टीम थी रामकार शाह की, संपत सिंह सरपंच साहब की, और पूरी टीम हमने दिन से बैठे हुए थे। अभी हमारी मांग है वो मान ली गई है, एफआईआर दर्ज हो रही है और उम्मीद है कि ठगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारे साथ वो किसान है, वो भी मौजूद है। हाँ ताऊ जी, क्या बात है साहब? ठगी भैया ये तरीकों ठगी है, बोला कि किस्त नहीं भर जाएगा, आप ट्रैक्टर करा दो, कोई नहीं जरूरत नहीं है। ये कितना ट्रैक्टर निकलवाया? 2 कर दिया। अच्छा, ये कुछ करे था ना, किस्त राजा में तन क्या गया ट्रैक्टर खुलवा दी। चलो तो महीना का रुपया भी तो होगी। हाँ, रुपया कितने जाओ, 15,000 16,000 दे जाओ, वो आगे लेंगे बात। फिर कितने रुपए दिए गए आपको? रुपया साहब ने कुछ नहीं दिया, हमने कुछ नहीं दिया। 10 दे दिया मैंने की। आपको कैसे पता चला कि आप ठगी का शिकार हो गए? ट्रैक्टर दे दिया हमने 16 से 855। वो ट्रैक्टर लाइसेंस नहीं मिला, लोन नहीं मिला। मैं बात का हमारे बड़ी बहुत ठग है, फिर ट्रैक्टर पास आयो, बड़ी आदमी चोर है, बात का फिर डालो। हमारे साथ एक और किसान है, वो भी मौजूद है। जी बताइए, किस प्रकार पूरा मामला किस प्रकार से? ये जी अपना जो ट्रैक्टर है, ये अपना कृष्ण है रेजडी के थ्रू ठगों ने इनके ये ट्रैक्टर 2 हमारे थ्रू निकलवाए थे, ये महीने के ठेकेदार के हिसाब से लगवाने के लिए। और अपने 6 महीने की किस्त आती थी ट्रैक्टर की, वो भी भरने के लिए कहा था। जो कृष्ण रेजडी बता रहे हो आप, उनका क्या काम था? वो उनके थ्रू थे भाई, हमें कृष्ण रेजडी वाले को जानते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी फायदा था क्या? हाँ, अभी वो तो अभी उनको पता है क्या फायदा था उनका क्या नहीं था। अभी लास्ट में जाके तो उनके साथ भी धोखा हुआ, ऐसी बात नहीं है, वो खुद भी इसका शिकार हुए। अभी हमको ना तो ट्रैक्टर मिले हैं, ना ही उनकी किस्त के पैसे मिले हैं, और जो महीने के हिसाब के देने की बात थी वो भी नहीं। 2 किस्त वो ड्यू हो गई। हाँ, 2 किस्त ड्यू चल रही है। आप क्षेत्र की जो जनता है उनको क्या कहना चाहोगे? तो आप ये कहना चाहते हैं कि आगे थोड़ा ध्यान रखे इस चीज का, कि इस रास्ते में ज्यादा लोभ में ना आए, ये आगे चल के किसी के साथ वो धोखा ना हो इसी की वजह से। हमारे साथ सरपंच जी, नमस्कार। नमस्कार जी, ये इस प्रकार से जो मामला हुआ है, आप क्षेत्र के जो किसान हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम किसानों को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की जो ये लालच
के अंदर लोग के अंदर जो बाहर के लोग घूम रहे हैं, यहाँ जो एक गिरोह चल रहा है उससे सावधान रहें। गिरोह के चपेट में नहीं आए। हमारे गांव का सुभाष मेघवाल है, उससे 6 ट्रैक्टर निकलवा के 6 ट्रैक्टर निकलवा दिए। और नए उनको उनकी किस्तें भर रहे हैं, नए उनके पास ट्रैक्टर है, फाइनेंस कंपनी है वो उनके पीछे पड़ी हुई है। तो इस तरह से हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि इस गिरोह से सावधान रहें, सचेत रहें, तभी सुरक्षित है। क्या लगता है आपको पुलिस प्रशासन है वो कार्रवाई करेगा? पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा, हमारे पूर्ण विश्वास है। जी, जी। उनके साहब से हमारी बात हुई थी, FIR हो रही है, उनको यहाँ थाने में अरेस्ट करके पहले से ही ले रखे है और हमारे पूर्ण विश्वास है कि न्याय होगा, ट्रैक्टरों की बरामदगी भी होगी और बरामदगी होने पर ही इन किसानों को उसका फायदा मिलेगा। जी बताइए, आप अच्छा, एक ट्रैक्टर आम ले रहा- किसान हो हाँ जी, और किसानों के साथ ऐसी धोखाधड़ी हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ भी धोखाधड़ी हुई है। आपके साथ भी हुई है? 6 ट्रैक्टर, 6 ट्रैक्टर आपके नाम से निकलवा लिए? सब बड़े बड़े ट्रैक्टर ले गए हैं और पहले कृष्ण को विश्वास मतलब में लिया। तकरीबन 60 लाख रुपए का घोटाला आपके साथ हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, पहले कृष्ण को विश्वास में लिया है, कृष्ण के 2-4 ट्रैक्टर कटवा के उनकी किस्तों भी इनने भरी है हम्म, 2-3, और वो भर के और हमारे को भी कृष्ण ने विश्वास दिलाया कि भाई मेरी भी किस्त भरेगा। हम ठीक है। और उसके बाद में ये मेरे से 6 ट्रैक्टर ले गए। आज तक एक किस्त नहीं भरी है, नई किस्त में बीमा टूट गया उनका और तीसरी किस्त अभी ड्यू होने के जा रही है। अभी आपने जो किसान है उनसे आपने वार्ता की, हाँ जी, तो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण के भी 6-7 ट्रैक्टर लिए जा रखे हैं। अब कहीं ना कहीं दोषी तो वो भी है जी। कि आपको राह भी उन्होंने दिखाई। और अभी उनने दिखाया, लेकिन इनको पकड़ने में उसने सहयोग किया अभी। मतलब वो अभी अरेस्ट हुए हैं, पुलिस जो राउंड अप करके लेके आई है, उनको किसान नहीं बुलाया? हाँ जी, कृष्ण नहीं बुलाया, तीसरे ट्रैक्टर के झांसा देके बेटे आज वो ट्रैक्टर देवांगा और फिर उसके बाद में इनको पकड़े। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा जी। ये हमारे साथ सरपंच जी मौजूद है। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताओ, किसानों के साथ इतना बड़ा घोटाला है वो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत काम हो रहा है साहब किसाना सगे क्यों कई नमने जो गिरो सक्रिय हो रही है बने इन दिनों के फाइनेंस सारा सगे मिली भगत करके फाइनेंस करा लियो और बड़े बड़ा लोगों ने झांसा में गिर के कई एक महीने का थाने 14-14 हजार रुपया एक बच्चे का देंगा और किस्त में भरांगा वो चक्कर में गिर गए और ट्रैक्टर ले गया। आज तक हमारे विनोद है मथुराम जनी हो तो मैं ट्रैक्टर ले गया कहे गई थाने 2 भैया ने 14-14 हजार रुपया देंगा और 6 महीनों की किस्त वह भरांगा। ना तो किस्त भरी और ना वह 14 हजार रुपया रही वह खानी रही, तो गरीब आदमी ने बुरी तरह लूट लियो। आज मैं तो यह महसूस करूँ कि जका ट्रैक्टर ले गया जब बीमा नहीं करावेगा तो किसान इतनो मारे जागो कि तड़के कोई घटना हो सके मैं क्लेम कौन पड़ेगा। क्या लगता है ट्रैक्टर है वो किसानों को वापस मिलेंगे? ट्रैक्टर की उम्मीद तो है, देखो शेख साहब ने हमें पक्का विश्वास दिलाया है कि मैं आपको न्याय दिलाऊंगा और ट्रैक्टर दिला के रहूंगा। जो सिद्धमू के जो CI है इमरान जी, उन्होंने कुछ कार्रवाई की इस मामले में? हाँ, कार्रवाई उन्होंने तो कहा है, जैसे हमारे साथ में ये वकील जी थे हरदीप सुंदरिया जी और सरपंच साहब आए हुए थे गलड़ से संपत जी और मैं, हम तीनों ने बैठकर शेख साहब से बात की, उन्होंने संतोषजनक हमें बात बताई और सुंदरिया जी से एक एप्लीकेशन संयुक्त लिखाकर FIR दर्ज हो रही है। जी बताइए, आप एक किसान हो, आप इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार से किसानों के साथ ठगी हुई है, मैं तो तकरीबन ये कहना 2 करोड़ की। हाँ मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी इस इलाके की आज तक की सबसे बड़ी लूट है। इससे ज्यादा आज तक कोई बल्लो डकैती भी नहीं हुई कभी। मतलब बड़े बड़े किसानों के नाम से भोले भाले बिल्कुल भोले भाले किसानों के घर उजाड़ दिए इन लोगों ने। और ये मतलब कि टोटल जो माल जो ट्रैक्टर ले गए हैं वो ट्रैक्टर भी बरामद होने चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा क्या? एक बार तो भरोसा है, बाकी देखेंगे बाद में। एक बार तो भरोसा है, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई आप कार्रवाई करेंगे, न्याय दिलाएंगे, FIR दर्ज कर रहे हैं। जी, क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहोगे? आप तो किसान हैं। क्षेत्र के लोगों को तो यही कहना चाहेंगे भाई इस तरह की घटना उससे बचें और बाकी किसी के साथ होती है तो एकजुटता से पूरी बलो ताकत के साथ उस पीड़ित व्यक्ति का साथ दे। जी थैंक यू। देख सकते हो, अगर आप भी किसान हैं तो आप बचिए, आपके साथ भी घोटाला हो सकता है। जो सिद्धमू क्षेत्र में ये घोटाला हुआ है और सिद्धमू थाने में हमारी मौजूदगी है। आपकी इस वीडियो के प्रति क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।